Students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 18, Indian Scientists, Biography and Achievements. तो जनरली देयर आर टू साइड्स ऑफ साइंस. साइंस के दो साइड्स है. इसको बेसिक साइंस कहा जाता है, दूसरे को एप्लीकेशनल साइंस कहा जाता है. एप्लीकेशनल साइंस से हमारे मतलब कंट्री के इकोनॉमी अफेक्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइंस विद क्वालिटेटिव इफेक्ट्स. ये क्वालिटेटिव इफेक्ट्स के साइंस कहा जाता है. और दूसरे जो है बेसिक साइंस, जिसमें ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग के ग्रोथ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन. दिस इज़ द फाउंडेशन. ये फाउंडेशन है. बेसिक साइंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल ग्रोथ एंड एप्लीकेशनल साइंस. एप्लीकेशनल साइंस भी ये बेसिक साइंस से ही बनते हैं, ये चलाते हैं. बेसिक साइंस ही चलाते हैं एप्लीकेशनल साइंस को. ठीक है. अब आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट जो हमारे पुराने ज़माने में, हम इंडिया को बहुत ज़्यादा एडुकेटेड पहले ज़माने में से ही माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जन्म लिए बहुत पहले से, आज से नहीं है. सुश्रुत देखिए, सुश्रुत के बारे में आप जानते हो तो कितने पहले जन्म लिया. जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के भी 600 BC बिफोर क्राइस्ट, जन्म के 600 साल पहले उन्होंने जन्म लिया. उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे और उन्होंने जो मेडिकल नॉलेज जो गेन की उन्होंने, वो मतलब वो आश्रम के नाम थे धन्वंतरी आश्रम. वहाँ से उन्होंने मेडिकल नॉलेज ली. सुश्रुत वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द नॉलेज ऑफ सर्जरी टू द वर्ल्ड विच इज़ स्टिल रिलेवेंट. मतलब सुश्रुत फर्स्ट आदमी जो सर्जरी के बारे में पूरे दुनिया को बताए और अभी तक उनके बारे में चर्चा होती है. He was the first surgeon who refined the process of surgery and conducted many complex operation. उन्होंने फर्स्ट सर्जन थे जो फर्स्ट सर्जरी किए थे और बहुत कम्प्लेक्स ऑपरेशन किए थे. कम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन भी किया उन्होंने. और उन्होंने वर्ल्ड को नॉलेज दिया. इंस्ट्रूमेंट, यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सर्जरी के लिए, वो भी उन्होंने नॉलेज दिए. और सुश्रुत संहिता में उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे उसमें सारे सर्जिकल प्रोसीड्यूर के बारे में, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके बारे में उन्होंने लिखा. तो दैट इज़, ये भी क्वेश्चन आते हैं सुश्रुत संहिता के नाम से जो जाने जाते हैं, जिसमें सारे नॉलेज लिखा हुआ है. उसमें किन्होंने लिखा, दैट इज़ सुश्रुत. ये क्वेश्चन आता है. तो देन many centuries before, Joseph Lister Susruta thought over antiseptic surgery. उस टाइम में मतलब इतने साल पहले भी उन्होंने क्या एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में सोचा. ही प्रेस्क्राइब दैट द बिफोर सर्जरी द इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेरिलाइज सो द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉय एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ सेप्टिक इन्फेक्शन. उन्होंने उस टाइम में, क्योंकि जब सर्जरी करने के पहले मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना पड़ता था. स्टेरिलाइज जानते हो तो तब उस ज़माने में उबाल के उसके बाद डिसइंफेक्टेंट करना पड़ता था. तो वो करके फिर उसके बाद, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री करके ही दूसरा ऑपरेशन किया जाता था, तो इसलिए कोई भी ऑपरेशन करने के पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को बॉयल किया जाता है या स्टेरिलाइज किए जाते हैं. उस टाइम से चले आ रहे हैं. उन्होंने फर्स्ट ये सारे ज्ञान हमें दी. तो देन जिसके कारण क्या होता है, कोई ऑपरेशन के बाद कोई सेप्टिक ना हो. नॉन पॉइजनस लीच वर यूज्ड फॉर स्टॉपिंग ब्लड फ्लो. उस टाइम में क्या था, ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए एक नॉन पॉइजनस लीच जानते हो, जो यूज़ करते थे, जो खून पीते हैं उनको यूज़ करते थे, जो पॉइजनस नहीं होते, तो इसीलिए जोक के इस्तेमाल करके खून को रोका जाता था. अप्रॉक्सीमेटली 26 सेंचुरीज अगो, 2600 साल पहले, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, ईयर एंड लिप्स एक्सेट्रा डन बाय सुश्रुता आर फाउंड इन टेक्स्ट. उनके टेक्स्ट में, उनके सुश्रुत संहिता में मिलते हैं, जो 2600 साल पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की. किसकी? नोज, ईयर और लिप्स की. तो देन ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी. देखिए, फादर ऑफ द, हमारे देश में इतने साल पहले एक ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर, ऐसे मतलब आदमी थे जिसके कारण आज टोटल वर्ल्ड में जो प्लास्टिक सर्जरी इतने बड़े रूप में आया, और कितने सारे डॉक्टर्स उससे ही सीखे जो प्लास्टिक सर्जरी कैसे करने होते हैं. हिज कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट आर टुडे सर्जन्स स्प्रिंग्स, forceps and forceps tongs used for stitching or cutting. अभी भी forceps tongs
टोंग्स, ये सारी चीज़ जो उन्होंने दी। 101 उन्होंने बनाया इंस्ट्रूमेंट जो अभी भी वो यूज़ होता है, उस फॉर्म में यूज़ होता है अभी भी। टोंग्स, फोर्सेप, उनके बारे में जो स्टिचिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी सारे वो जो जैसे नॉलेज दी उस हिसाब से ही बनते हैं। ही ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। उन्होंने कहा उस टाइम में उनके सुश्रुत संहिता में लिखा है जे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सफाई किए जाना चाहिए। एज अ रिजल्ट इंडिया वॉज वे अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत सालों पहले से इंडिया बहुत पहले आगे पहुंच चुके थे बहुत दूसरे कंट्रीज से। सुश्रुत टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इंटू मेनी अदर लैंग्वेज एंड वॉज वेरी फेमस। सुश्रुत के जो टेक्स्ट, सुश्रुत संहिता बहुत सारे लैंग्वेज में उन्होंने मतलब ट्रांसलेट हुए बाद में जानने के लिए, और बहुत फेमस है उनके बुक। सुश्रुत हैड बीन डिफाइंड एज द फेमस सर्जन ऑफ एंशिएंट टाइम। उस टाइम के फेमस सर्जन बोल के उनको बोला जाता था। नाउअडेज ऑल्सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो सुश्रुत के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छी तरह से लर्न करना है। अब आते हैं चरक। चरक के बारे में आप जानिए। जैसे चरक वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर ऑफ एंशिएंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद साइंस हमारे देश के बहुत पुराने हैं, तो चरक के नाम उनके वहाँ से ही जुड़े जाते हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर थे, मतलब बहुत कुछ दिए हमें। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। वो फर्स्ट डॉक्टर थे जो डाइजेशन के बारे में बताया, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द बॉडी आर 3 डेफिशिएंसीज। मतलब कोई भी बॉडी वर्क करना छोड़ देते हैं, दैट इज़ 3 डेफिशिएंसीज के वजह से। गॉल मतलब बाइल, कफ एंड एयर गैस के वजह से। ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ दिस 3 सिकनेस इज जनरेटेड सिकनेस होते हैं, मतलब बीमारियां होती है। तो हमारे बॉडी वर्क करते हैं 3 चीज़ से। गॉल मतलब पित्त, जिसको बाइल कहते हैं, कफ मतलब खांसी जुकाम, और एयर गैस। ये तीनों चीज़ के डिसबैलेंस से ही हमारे बॉडी में बीमारी आती है, ये उन्होंने कहा। अब देखिए चरक संहिता रिटन बाय हिम 20 सेंचुरीज अगो। तो चरक संहिता उन्होंने लिखे 20 सेंचुरीज पहले, 20 शताब्दी पहले। इट इज स्टिल गिवन ऑनर द मेडिकल साइंस लिटरेचर। ये भी ऑनर हमारे मेडिकल साइंस के लिए है। दिस इज़ वन ऑफ एंशियंट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, जो एक ऐसे एंशियंट टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। दिस टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड इन 8 पार्ट्स, 8 पार्ट में डिवाइड है। इज रिटन इन बोथ पोएटिक एंड प्रोज, दोनों टाइप से लिखे हैं। पोएटिक भी लिखे हैं, जैसे रामायण महाभारत पोएटिक लिखे हैं पोएम के हिसाब से, और ये प्रोज पोएटिक दोनों हिसाब से लिखे हैं। चरक हैड नोन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले ही चरक अपने प्रिंसिपल्स मतलब जेनेटिक्स के बारे में बताया। ही न्यू अबाउट द रीज़न विच डिसाइडेड अबाउट द जेंडर ऑफ अ बेबी। बेबी के जेंडर कैसे होते हैं वो भी उन्होंने रीज़न बताया, कैसे जेंडर होते हैं बेबी में, मतलब मेल और फीमेल बेबी कैसे होंगे, किसके हिसाब से होते हैं, उन्होंने बताया। ही न्यू अबाउट द रीज़न द विच डिसाइडेड अबाउट द जेंडर ऑफ अ बेबी। जेनेटिक डिसऑर्डर इन बेबीज लाइक लेमनेस एंड ब्लाइंडनेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर इन मदर और फादर। उन्होंने कहा अगर हेरिडिटिकली कोई डिजीज़ हो, जैसे लेमनेस मतलब लंगड़ापन और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, ये दोनों ही मम्मी पापा से ही आते हैं, मतलब हमारे पूर्वज से ही आते हैं। He was the first doctor who stated that the heart was the central control unit of the body and is connected with the body through the arteries। उन्होंने फर्स्ट देखिए कहा हमारे हार्ट जो है ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, और हमारे बॉडी ये कंट्रोल होते कनेक्टेड होते हैं आर्टरी से, जो बॉडी को कनेक्ट करता है। चरक हैज़ ऑल्सो स्टेटेड सम रूल्स, guidelines and promises for the doctors and students studying medical science in चरक संहिता। उन्होंने चरक संहिता में क्या लिखा, जो डॉक्टरी पढ़ते या जो डॉक्टर हैं दोनों के लिए कुछ प्रॉमिस, कुछ गाइडलाइंस उन्होंने चरक संहिता में लिखे। क्या है? अकॉर्डिंग टू चरक, डॉक्टर शुड नॉट बियर एनी एनिमिटी टूवर्ड्स द पेशेंट।
कोई भी पेशेंट के तरफ कोई भी दुश्मनी ना निभाए डॉक्टर, है ना। ऐसा होता है जो ये हमारा दुश्मन है उसको अच्छे दवाई ना दे, तो डॉक्टर कभी भी किसी के साथ एनिमिटी मतलब दुश्मनी ना निभाए। ही और शी should not tell about the truth of the patient and his related talks to others। मतलब पेशेंट को क्या बीमारी है, अगर सपोज़ कुछ गंभीर बीमारी तो उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर सच बताओ तो अगर वो 5 दिन में मरते हैं या 1 महीने में मरते तो पहले मर जाते, इसलिए नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो शुड नॉट टेल अबाउट द ट्रूथ ऑफ द पेशेंट के ट्रूथ के बारे में नहीं बताया, एंड हिज रिलेटेड टॉक्स टू अदर्स, दूसरों को भी उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाए। डॉक्टर शुड ऑलवेज बी विजिलेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज, हमेशा डॉक्टर को पढ़ाई करनी चाहिए, नॉलेज सर्च करनी चाहिए, क्योंकि खुद को अपडेट्स रखना चाहिए, अदरवाइज ही कैन नॉट रेटेड एनी बॉडी। तो ही कैन नॉट ट्रीट एनी बॉडी। मतलब चरक मीन्स टू वॉक, मतलब चरक मतलब है चलना। ही यूज टू ट्रेवल बाई फुट टू डिस्टेंस प्लेसेस, हमेशा चल के दूसरे दूर दूर तक जाते थे। गिविंग नॉलेज और एडुकेशन एंड ट्रीटमेंट, नॉलेज देने के लिए, एडुकेशन देने के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए। सोचिए उस टाइम में चरक हमारे देश के ऐसे एक डॉक्टर जो हमें कितने कुछ बता के गए, उनके मतलब उनके जो बुक है चरक संहिता में हमें पता चलता है जो हमारे डॉक्टर्स उस ज़माने में कितने कुछ जानते थे। ओके, तो आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।